सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विद्या सेतु सीरीज फॉर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में हम यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के कुछ टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे। एंड बाकी के जो टॉपिक्स आपको नेक्स्ट 3 पार्ट्स में आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी यूनिट 1 की। सो अकॉर्डिंगली आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वगैरह ऑन रखना। जैसी ही वीडियोस अपलोड होंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ पे आपको नंबरिंग वाइज सारी वीडियोस ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे। सो आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड ध्यान से इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वगैरह ऑन रखना। So, इस वीडियो में हम आपकी फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स के 4 टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले आपको डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, जनरेशन एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। तो 4 टॉपिक्स आपके ये रहेंगे। एंड बाकी के जो टॉपिक्स होंगे आपको नेक्स्ट वीडियोस में टोटल 2 पार्ट्स में देखने को मिलेंगी। सो अकॉर्डिंगली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्लेलिस्ट को फॉलो करना। जैसे ही आपको वीडियोस अपलोड होंगे आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहेंगी। सो इस वीडियो में आपको टोटल 4 टॉपिक्स होंगे: डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, जनरेशन एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। So in unit 1 introduction to computers इसमें फर्स्ट टॉपिक रहना है introduction and definitions of computer। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट मेंशन अ कंप्यूटर इज एन एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ टास्क विद ग्रेट स्पीड एंड एक्यूरेसी। मींस इसका मतलब यही है, आपने पहले से पढ़ रखा होगा, जो कंप्यूटर होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसको डिफरेंट वैरायटी ऑफ टास्क करने का काम आता है स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ। मींस अगर आपको कोई काम करवाना है देन ह्यूमन बींग उस काम को करने के लिए 10 से 15 मिनट का टाइम लेगा, बट एक कंप्यूटर उस काम को मिनट्स एंड सेकंड्स के अंदर करके आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ करके दे देगा। तो सिंपली इसका मतलब यही है। The next point mentioned है, it accepts raw data as input, process it according set of instruction programs, stores the intermediate and final results and provides a meaningful output to the user। Means जो कंप्यूटर होता है एक आपसे इनपुट लेता है, रॉ डाटा लेता है, देन उसके अकॉर्डिंग उसे प्रोसेस करता है इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, देन आपको एक फाइनल रिजल्ट आउटपुट प्रोवाइड करता है। मींस अगर आपको एक सम करवाना है देन आप उसमें एंटर करेंगे 3 + 2 इज इक्वल टू आपको जो 5 आएगा आपका आउटपुट आएगा। जो उसमें आपने एंटर करा 3 एंड 2 आपका वो इनपुट हो गया, जो आपने उसमें प्लस एंटर करा आपका वो इंस्ट्रक्शन हो गया, एंड जो आपका रिजल्ट आया 5 वो आपका आउटपुट हो गया। सिंपली इसका मतलब यही है। देन इस पूरा प्रोसेस को कहा जाता है इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, जिसमें आप इनपुट एंटर करते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग उसे प्रोसेस करता है इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, देन आपको एक आउटपुट प्रोवाइड करता है, देन आउटपुट आप स्टोरेज में स्टोर कर लेते हैं। तो सिंपली इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इन सिंपल टर्म्स अ कंप्यूटर इज अ डाटा प्रोसेसिंग मशीन से विच ट्रांसफॉर्म्स डाटा इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन। मींस इन सिंपल टर्म्स हम कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर होता है एक डाटा प्रोसेसिंग मशीन होता है, जो कि आपके रॉ डाटा को कन्वर्ट करके यूजफुल इन्फॉर्मेशन में दे देता है। लाइक मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आपको जो 3 + 2 का जो सम आया वो 5 आया, तो उसमें आपने जो इनपुट एंटर करा था, आपने जो रॉ डाटा एंटर करा था 3 एंड 2, वो आपका एक रॉ डाटा था, उसका कोई मीनिंग नहीं था, बट अकॉर्डिंगली जब आपका 5 आउटपुट आया तो उसका एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है कि 3 एंड 2 का जो सम होता है वो 5 होता है। तो सिंपली इसका मतलब यही है, जो कंप्यूटर को हम कह सकते हैं कंप्यूटर जो होता है एक डाटा प्रोसेसिंग मशीन होता है। सो आपका नेक्स्ट पॉइंट मेंशन है, अनलाइक अदर मशीन्स डिजाइन फॉर अ सिंगल पर्पस अ कंप्यूटर इज अ जनरल पर्पस डिवाइस। मींस बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो कि सिंगल काम के लिए डिजाइन करे जाते हैं। लाइक आपका एक स्मार्ट वॉच है, देन उसमें वो फ्यू वर्क्स ही कर सकता है। लाइक आपको एक टाइम शो कर सकता है, आपका ब्लड प्रेशर, या फिर जो आपके सिंपली बेसिक्स जो स्मार्ट वॉच के फीचर्स होते हैं वो कर सकता है। बट कंप्यूटर जो होता है आपके मल्टीपल काम शो कर सकता है, अपने अकॉर्डिंगली आप उससे कुछ भी काम करवा सकते हैं। सो इसीलिए उसको कहा जाता है जनरल पर्पस डिवाइस, जिसमें आप किसी भी जनरल काम के लिए आप उसे यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज फॉर कैलकुलेशंस, कम्युनिकेशंस, एजुकेशन, बिजनेस, एंटरटेनमेंट एंड मच मोर बाय सिंपल बाय चेंजिंग द सॉफ्टवेयर। सो अकॉर्डिंगली आप कंप्यूटर्स को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप उसे सॉफ्टवेयर को चेंज करके अपने अकॉर्डिंग जहां पे भी यूज करना आप उसे यूज कर सकते हो। तो सिंपली जो कंप्यूटर होता है एक जनरल पर्पस डिवाइस होता है, जिसे आप कहीं भी जहां भी यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं। तो सिंपली आपका फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन डेफिनेशन कंप्यूटर में सारे कुछ जो टॉपिक्स थे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। सो हियर इज द डायग्राम ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, जहाँ पे पूरा सब कुछ प्रोसेस मेंशन है। सबसे पहले आपको रॉ डाटा देना पड़ता है इनपुट के थ्रू, देन उसको अकॉर्डिंगली कंप्यूटर से प्रोसेस करता है, देन उसको अपने अंदर प्रोसेस करने के बाद आपको एक आउटपुट प्रोवाइड करता है, जो कि आपका यूजफुल इन्फॉर्मेशन आउटपुट रिजल्ट हो जाता है। सिंपली आपका पूरा डायग्राम रहने वाला है इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के लिए। सो अगर आप इसे याद करना चाहें आप ड्रॉ कर सकते हैं एग्जाम्स के अंदर, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। Then इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। मीन्स आपके फीचर्स क्या होते हैं कंप्यूटर्स के। सो सबसे पहले आपका जो फीचर रहेगा स्पीड। कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। व्हाट मे टेक आवर फॉर अ ह्यूमन टू कैलकुलेट कैन बी डन बाय कंप्यूटर इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड। मीन्स अगर आपको कुछ काम को करवाना है देन कंप्यूटर जो होता है उसे कुछ सेकंड्स में करके दे देगा, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है मिलियन एंड बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को पर सेकंड कैलकुलेट एंड कंप्यूट कर सकता है। सो अकॉर्डिंगली इसका मतलब यही है, अगर आपको किसी काम को करवाना है देन ह्यूमन बींग उसे करने में कुछ टाइम में कुछ घंटे लेगा, बट कंप्यूटर उसे कुछ सेकंड्स के अंदर आपको करके दे सकता है। लाइक एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है, कॉम्प्लेक्स वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स आर प्रोसीड विद मिनट्स यूजिंग सुपर कंप्यूटर्स। मींस आपको जो वेदर प्रेडिक्शंस होते हैं उसको कुछ टाइम में कर लिया जाता है सुपर कंप्यूटर्स का यूज करके। अगर उसे ह्यूमन बींग करने बैठेगा तो उससे बहुत टाइम लग जाएगा, बिकॉज कंप्यूटर की जो स्पीड होती है बहुत हाई होती है, बट ह्यूमन बींग कंप्यूटर्स के अकॉर्डिंगली उसे इतने कम टाइम में प्रोसेस नहीं कर सकते। सो अकॉर्डिंगली सुपर कंप्यूटर्स का यूज करके आपके कॉम्प्लेक्स वेदर प्रेडिक्शन को कुछ मिनट्स एंड सेकंड्स के अंदर कर लिया जाता है। एंड देन सेकंड पॉइंट मेंशन है आपका एक्यूरेसी। इफ द इनपुट डाटा इंस्ट्रक्शंस आर करेक्ट द आउटपुट रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ कंप्यूटर ऑलवेज एक्यूरेट। मींस
आप कंप्यूटर्स में अगर आप उसे इनपुट ठीक से एंटर करते हैं, देन आपका जो इंस्ट्रक्शन एंड जो प्रोग्राम होगा, अगर वो ठीक तरीके से वर्क कर रहा होगा, सो आपके मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो इजीली एक्यूरेट एंड करेक्ट रिजल्ट मिलेगा। बट एरर्स में अकर ड्यू टू ओनली इनकरेक्ट इनपुट और फॉल्ट इंस्ट्रक्शन, नॉट ड्यू टू कंप्यूटर इटसेल्फ। मींस कंप्यूटर कभी भी खुद गलती नहीं करता। जब उसे आप कोई इंस्ट्रक्शन गलत देंगे, तो उसका प्रोग्राम में अगर कोई मिस्टेक होगी, कोई बग होगा, देन ही आपको आपके आउटपुट या रिजल्ट में गलती देखने को मिलेगी। सिंपली इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर में आप जो भी एंटर करेंगे, अगर वो ठीक है एंड आपका प्रोग्रामिंग ठीक है, देन जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो ठीक ही मिलेगा। कंप्यूटर अपने अकॉर्डिंगली कोई गलती नहीं करता है। अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है, देन ही आपको गलत रिजल्ट देखने को मिलेगा। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट मेंशन है ऑटोमेशन। वंस अ प्रोग्राम इज लोडेड इनटू मेमोरी, द कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस ऑटोमेटिकली विदाउट रिक्वायरिंग अ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट एट ईच स्टेप। मींस इसका मतलब ये है, जो कंप्यूटर्स होते हैं ऑटोमेटिक होते हैं। अगर उसको कंप्यूटर्स के प्रोग्राम को अगर लोड कर दिया जाता है मेमोरी के अंदर, देन उसको अकॉर्डिंगली अपने आप ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन को ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट रिक्वायरिंग अ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट एट ईच स्टेप। मींस आपको उनको अगर इस मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस लोड हो गए, देन आपको कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं होगी। अकॉर्डिंगली वो अपने आप ही ईच स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। देन आपका फोर्थ पॉइंट है डेलीगेंस। अनलाइक ह्यूमंस, computers never get tired or lost concentration. They can perform repetitive tasks continuously with the same speed and accuracy. Means अगर आप किसी एक इंसान से बार बार वही काम करवाते हैं, लंबे टाइम वो काम करवाते हैं, देन वो थक जाता है, बट वो अकॉर्डिंगली उस स्पीड के साथ सेम काम को कुछ लंबे टाइम तक नहीं कर सकता। बट कंप्यूटर्स में ऐसा नहीं होता। आप कंप्यूटर्स को लगातार 24 घंटे, 25 घंटे, 50 घंटे, कितनी देर भी काम करो, वो कभी भी बोर नहीं होते। उनसे आप कितनी देर के लिए भी कोई सा भी सेम काम कितने भी लंबे टाइम तक करवा सकते हो, क्योंकि उनकी जो स्पीड होती है बहुत हाई होती है एंड उनमें कोई ह्यूमन फीलिंग्स वगैरह नहीं होते। सो सेम काम को लंबे टाइम तक इजीली कर सकते हैं। बट ह्यूमन बींग्स में जो होता है, वो कुछ टाइम बाद थक जाएंगे एंड बोर हो जाएंगे, बट उस अकॉर्डिंगली वो उसी स्पीड से अपने काम को कंटिन्यूसली एक लंबे टाइम तक उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बट कंप्यूटर जो होता है सेम काम को लंबे टाइम तक सेम स्पीड के साथ अपने काम को कंप्लीट कर सकते हैं। देन आपका फिफ्थ पॉइंट जो रहेगा वर्सेटिलिटी। अ सिंगल कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन सच एज अकाउंटिंग, गेमिंग, डिजाइनिंग, साइंटिफिक सिमुलेशंस एंड कम्युनिकेशन। मींस आप कंप्यूटर्स को मल्टीपल टाइम्स के लिए आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। लाइक अब अकाउंटिंग में, गेमिंग में, डिजाइनिंग में, आप जहां भी यूज करना चाहें कंप्यूटर्स को, वो कंप्यूटर जो होते हैं वर्सेटाइल होते हैं। आप उसे कहीं भी अपने अकॉर्डिंगली अपने यूज के अकॉर्डिंग कहीं भी यूज कर सकते हैं। देन आपका जो सिक्स पॉइंट है स्टोरेज कैपेबिलिटी। कंप्यूटर्स कैन स्टोर वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म। द स्टोरेड इन्फॉर्मेशन कैन बी रिट्राइव्ड क्विकली व्हेनेवर रिक्वायर्ड। मींस कंप्यूटर जो होते हैं आपके लार्ज डाटा को कुछ कॉम्पैक्ट साइज में कन्वर्ट करके उसे स्टोर अपने अंदर कर लेते हैं। बट जो द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन कैन बी रिट्राइव्ड क्विकली व्हेनेवर रिक्वायर्ड। एंड जो आप उसमें स्टोरेज इन्फॉर्म करेंगे, जो आप स्टोर करेंगे, आप उससे कहीं भी जब आपको जरूरत होगी, आप उसे कॉम्पैक्ट तरीके से यूज कर सकते हैं। उसे आप आउटपुट से जनरेट कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं आपने जो डाटा स्टोर कर रखा होगा। एंड आपका सेवन पॉइंट जो है connectivity and communication. Modern computers can use to connect with each others across the globe through the internet, allowing information and sharing with and global communication. Means आप जो होते हैं एडवांस कंप्यूटर्स एंड मॉडर्न कंप्यूटर्स का यूज करके ग्लोब में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं, उसको यूज करके आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड आपस में बात वगैरह कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर कर सकते हैं। सिंपली इसका मतलब ये है कि हाँ, आप ग्लोब के अंदर इंटरनेट का यूज करके आपस में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके आपस में एक चैटिंग थ्रू एंड कम्युनिकेशन वगैरह इजिली कर सकते हैं। लाइक आप इंस्टाग्राम्स वगैरह यूज करते हैं, देन आप ग्लोब में जितने भी लोग हैं आपस में इंटरनेट का यूज करके आपस में कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर्स के अंदर। एंड यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स का एक डायग्राम मेंशन है। आप इसे याद करना चाहें, पेपर में ड्रॉ करना चाहें, तो आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। आपको नंबर जो है अच्छे वगैरह मिल जाएंगे। सो देन थर्ड टॉपिक रहने वाला हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। मींस द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स हैज गॉन थ्रू सेवरल स्टेज। मींस जो आपके कंप्यूटर की डेवलपमेंट है कब से स्टार्ट हुई, किन किन स्टेजेस का यूज करके आपको जो कंप्यूटर की डेवलपमेंट है जो आप यूज करते हैं अभी के टाइम पे, वो कब से और कहाँ से स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले जो आपका स्टेज था एंशियंट टूल्स का था। द अर्लीस्ट नॉन कंप्यूटिंग टूल वाज द अबेकस, इन्वेंटेड इन 3000 बीसी, यूज्ड फॉर बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन। मींस जो आपका सबसे पहले जो आपका स्टेज था एंशियंट टूल्स का था, इसके अंदर अबेकस का डेवलपमेंट हुआ, जिसके अंदर आप 3000 बीसी के अराउंड ये डेवलपमेंट हुई थी, जिसमें आप बेसिक्स अरिथमेटिक ऑपरेशन ही कल कर सकते थे। जो आपका अवेकस टूल था कुछ इस टाइप का शो होता था, जिसके अंदर आप बेसिक्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस ही अपने अकॉर्डिंगली कर सकते थे। जो का टूल था कुछ इस टाइप का शो होता था। तो सबसे पहले आपका जो टूल था एंशिएंट टूल्स के अंदर अवेकस जो था वो इन्वेंट हुआ था 3000 बीसी के अराउंड। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है मैकेनिकल कैलकुलेटर्स का। इन 1642 ब्लाइस पास्कल डेवलप्ड अ मैकेनिकल कैलकुलेटर called Pascaline that could add, subtract numbers. Later, Gottfried Valium Levins improved it to perform multiplication and division. Means in 1642 के अंदर मैकेनिकल कैलकुलेटर्स का ब्लाइस पास्कल ने डेवलप करा मैकेनिकल कैलकुलेटर
कॉल्ड पास्क लाइन, जिसको हम पास्क लाइन कहते थे। दैट कुड ऐड सब्ट्रैक्ट नंबर्स, मीन्स इसके अंदर हम कुछ नंबर्स को ऐड कर सकते थे और सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। बस कुछ टाइम के बाद गॉटफ्राइड वेलिन लेबनिज ने इसको इम्प्रूव करके इसके मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी ऐड कर दिया। तो सेकंड स्टेज था आपका जो मैकेनिकल कैलकुलेटर्स का था 1642 के अंदर, ब्लाइस पास्कल ने इसे डेवलप करा था, जिसको हम पास्क लाइन कहते थे। एंड इसे इसके अंदर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। एंड इसको कुछ टाइम के बाद गॉटफ्राइड ने इम्प्रूव करके इसमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऐड कर दिए। सबका जो पास्क लाइन कैलकुलेटर था कुछ इस टाइप का शो करता था, आप देख सकते थे। इसके अंदर आप जो है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन एडिशन कर सकते हैं। जिसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेज आता है एनालिटिकल इंजन्स का। इन 1837 चार्ल्स बेबेज डिजाइन्ड द एनालिटिकल इंजन, considered the blueprint of modern computers. It had features like a control unit, arithmetic unit, and memory unit. He is called the father of computer. Means एनालिटिकल इंजन आपका जो था वो नेक्स्ट स्टेज था। इसके अंदर 1837 के अंदर चार्ल्स बेबेज ने एक एनालिटिकल इंजन डिजाइन करा, जिसको हम ब्लूप्रिंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स कहते हैं, जो कि अभी के टाइम पर कंप्यूटर्स यूज करते हैं। उसका जो ब्लूप्रिंट था चार्ल्स बेबेज ने डिजाइन करा था 1837 के अंदर। इसके जो फीचर्स थे कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट, मेमोरी यूनिट के जैसे लाइक फीचर्स थे। इनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर्स भी कहते थे। जो चार्ल्स बेबेज थे कुछ इस टाइप के दिखते थे, आप देख सकते हैं। एंड इनका जो एनालिटिकल इंजन था कुछ इस टाइप का दिखता था, आप देख सकते हो कि एनालिटिकल इंजन उन्होंने जो सबसे पहले डेवलप किया था 1837 के अंदर। इसको हम ब्लूप्रिंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स कहते हैं, एंड इसी की वजह से इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। एंड एनालिटिकल इंजन का जो नेक्स्ट स्टेज आता है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स का, जो कि एडा लोवल्स हु वर्कड विद बेबेज इट कंसीडर्ड द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर फॉर राइटिंग द इंस्ट्रक्शन फॉर द एनालिटिकल इंजन। मींस एडा लोवल्स थी जो कि काम करते थे बेबेज के साथ। इन्होंने फर्स्ट जो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा था वो एनालिटिकल इंजन के लिए लिखा था। सो इन्हीं को प्रोग्राम फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर ही कहा जाता है। जो कि आपका प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट था आपका जब नेक्स्ट स्टेज था, इसमें आपका जो प्रोग्राम लिखा था वो एडा लोवल्स ने लिखा था एनालिटिकल इंजन के लिए, जो कि काम करती थी चार्ल्स बेबेज के साथ। एंड इसका जो नेक्स्ट स्टेज आता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स का। मशीन्स सच एज द मार्क वन 1944 कंबाइंड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल पार्ट फॉर कंप्यूटेशन। मींस 1944 के अंदर मार्क वन जो आपका कंप्यूटर था उसमें हम इलेक्ट्रिकल एंड जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो कंबाइन करके कंप्यूटर डेवलप करा गया था, जिसको हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर भी कहते थे। जो कोई इस टाइप कुछ शो करता था एंड जो आपके पार्ट्स थे कुछ इस टाइप के शो करते थे, आप देख सकते हैं। एंड इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेज है इलेक्ट्रॉनिक इरा का, जिसके अंदर हम विद द इन्वेंशन ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स द फर्स्ट ट्रू इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सच एज एनिक 1945 एंड यूनिवैक 1951 वर डेवलप्ड। मींस इसका जो नेक्स्ट स्टेज है इलेक्ट्रॉनिक इरा का, इनके अंदर हमने वैक्यूम ट्यूब्स का इन्वेंशन करा, जिसके अकॉर्डिंगली हमने फर्स्ट ट्रू इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सच एज एनिक और यूनिवैक जो कंप्यूटर से उनको डेवलप करा, जो कि आपके वैक्यूम ट्यूब्स थे कुछ इस टाइप के शो करते थे। एंड जो आपका फर्स्ट जो कंप्यूटर थे स्टार्टिंग में वो एनिक एंड यूनिवैक वो कुछ इस टाइप के शो करते थे। एंड इसी टाइम से हमने जो कंप्यूटर की जनरेशन है वो स्टार्ट हो गई, एंड कंप्यूटर्स की जो डेवलपमेंट है धीरे धीरे और बेटर होती गई। सो इसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर कैटेगराइज इनटू 5 जनरेशन। मींस अभी के टाइम पे जो जनरेशन है वो 5 कैटेगरीज के अंदर डेवलप करी गई है, इनको डिजाइन करा गया है। एंड आपको जो फिफ्थ जनरेशन है अभी के टाइम में जब कंप्यूटर यूज करते हैं आपको फिफ्थ जनरेशन से कंप्यूटर यूज करते हैं। तो सबसे पहला आपको जनरेशन था वो 1944 एंड 1956 के तक चला था, 1940 से लेकर 1956 तक चला था, जिसमें आपको टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वो वैक्यूम ट्यूब्स की हुई थी। मैंने आपको ऊपर दिखाया वैक्यूम ट्यूब्स को जिस टाइप के शो करते थे। एंड इसका जो साइज था बहुत ज्यादा था एंड ये बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करते थे। एंड जो इसमें स्टोरेज होता था वो मैग्नेटिक ड्रम्स के करके इसमें स्टोरेज होती थी। एंड इसमें जो लैंग्वेज यूज होती थी वो मशीन लैंग्वेज यूज होती थी। जो इसके एग्जांपल्स है एनिक एंड यूनिवैक जो आपके ये कंप्यूटर्स है, इसके जो एग्जांपल्स है वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में इनको डेवलप करा गया था। एंड जो आपका सेकंड जनरेशन था वो 1956 से लेकर 1963 के बीच तक था। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी यूज होती थी। इसमें जो इसका साइज था वो बहुत ज्यादा छोटा था, मीन्स साइज था वो स्मॉलर था। ये बहुत ज्यादा फास्ट वर्क करता था। इसमें जो लेस हीट है जो देन वैक्यूम ट्यूब्स मीन्स में जो हीट थी वो कम प्रोड्यूस होती थी वैक्यूम ट्यूब्स के कंपेरिजन में। एंड इसमें जो लैंग्वेज यूज होती थी कोई असेंबली लैंग्वेज यूज होती थी। एंड जो इसका एग्जाम्पल है IBM 1401 जो कि आप यहाँ कंप्यूटर देख सकते हैं कुछ इस टाइप का दिखता था आपका जो था IBM 1401 जो कि आपका सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था। एंड जो आपका थर्ड जनरेशन है वो 1964 से लेकर 1971 तक चला था। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज थी इंटीग्रेटेड सर्किट IC का यूज हुआ था। एंड इसका जो साइज था वो स्मॉलर था एंड ये रिलायबल था और ये चीपर था। एंड इसमें जो इंट्रोड्यूस हुआ था हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज हुई थी फोर्ट्रन एंड कोवल टाइप की। एंड जो इसका एग्जांपल है IBM 60 सिस्टम 360 जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। जो IBM सिस्टम 360 कुछ इस टाइप का दिखता था। एंड इसमें जो लैंग्वेजेस थी वो फोर्ट्रन एंड कोबल यूज हुई थी। एंड आपका जो IBM सिस्टम 360 कुछ इस टाइप का दिखता था। एंड थर्ड जनरेशन मतलब फोर्थ जनरेशन था वो आपको 1971 से लेकर 1980 के बीच में देखने को मिला था। इसमें टेक्नोलॉजी यूज होती थी माइक्रो प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी यूज होती थी। एंड इसमें आपको पर्सनल कंप्यूटर जो पीसीस देखने को मिल गए थे। एंड इसके एग्जांपल्स है इंटेल 4004 एप्पल वन IBM PC। इसमें आपको इंटेल 4004 जो प्रोसेसर था आपको इस टाइप का शो करता था। एंड जो आपका
आपका आईबीएम का सिस्टम था कुछ इस टाइप का दिखता था, एंड जो एप्पल वन था आपको कुछ इस टाइप का दिखता था। सो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि आपका 4th जनरेशन में आपको कैसी-कैसी डेवलपमेंट देखने को मिली थी, इंटेल की प्रोसेसर्स की, आईबीएम के सिस्टम्स की एंड एप्पल की फर्स्ट कंप्यूटर की। सो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंड इसके अलावा जो 5th जनरेशन है जो कि अभी के 1980 से लेके अभी के टाइम तक चल रहा है। इसके अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पैरेलल प्रोसेसिंग, फोकस ऑन नेचुरल लैंग्वेजेस प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, एग्जांपल जो है सुपर कंप्यूटर्स हैं एंड एआई बेस्ड सिस्टम्स हैं। सो अभी के टाइम पे जो सारे सिस्टम जो सारे कंप्यूटर्स हम यूज करते हैं, सो सारे जनरेशन के अंदर आते हैं। एंड इसके अकॉर्डिंगली हम डेस्कटॉप जो होते हैं, लैपटॉप जो होते हैं, क्रोमोबुक होते हैं, नोटबुक होते हैं, टैबलेट होते हैं, तो जो मोबाइल फोन्स होते हैं सभी का हम जो यूज करते हैं वो 5th जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर आते हैं। सो ये अभी के टाइम पे लेटेस्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, एंड जो ये 1980 से लेकर अभी के टाइम तक चल रहे हैं। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो ईयरिंग की है वो कुछ डिफरेंस हो सकते हैं, आपके टीचर्स कुछ डिफरेंट पढ़ा सकते हैं एंड आपको गूगल पे कुछ डिफरेंट देखने को मिल सकती है। सो अकॉर्डिंगली आपको जो आपके टीचर्स बोलते हैं आप ईयर का यूज उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, बट आपको जो मटेरियल रहेगा, आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी जनरेशन की अकॉर्डिंगली ये सारी रहेगी। सो ये आपका फर्स्ट लेक्चर था फर्स्ट यूनिट का। सो इसमें 4 टॉपिक्स थे, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं एंड आई थिंक आपको समझ में भी आ गया हो। सो अगर आपको अच्छे से समझ में ना आया हो तो टाइम टू टाइम सब कुछ बेटर होता जाएगा एंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में और अच्छे से ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने की। सो इस वीडियो में इतना ही, आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, एंड जो आपका रिप्लाई हो, जो आपका कमेंट हो, जो आपका क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना, एंड जो कुछ पूछना आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। सो आई थिंक आपको जो है समझ में आ गया होगा। सो ये फर्स्ट पार्ट था, इसके बाद आपको 2 पार्ट्स और देखने को मिलेंगे इस वीडियो को, एंड डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट होगी, आप वहां से इसको नंबरिंग वाइज एक्सेस कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।